Good morning, class 9. Today we will continue our chapter 2nd. Is matter around us pure? A solution has, यहाँ से हम पेज नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे. A solution has a solvent and a solute as its component. The component of the solution that dissolve the other component in it. Usually the component present in the larger amount is called solvent. जैसे हम पानी और सॉल्ट लेते हैं तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट. पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट. और सॉल्यूट जो होगा, जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्यूट क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, वो क्या होता है, सॉल्यूट. और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट. यानी कि वाटर जो सॉल्वेंट हो गया और सॉल्यूट हो गया सॉल्ट. एग्जाम्पल, द शुगर ऑफ दिस द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. तो सॉलिड होता है ये लिक्विड सॉल्यूशन में. इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट. शुगर जो होता है वो सॉल्यूट होता है और वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है. एक घुलने वाला होता है और एक घुलाने वाला होता है. घुलने वाला कौन हो गया, सॉल्यूट. और घुलाने वाला कौन हो गया, सॉल्वेंट. घुलता कौन है, शुगर. और घुलाता कौन है, पानी. पानी तो उसको घुलाता है. अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. जो सॉल्यूशन आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है अल्कोहल के अंदर, तो वो उसको क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन. तो आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है तो वो सॉल्यूट की तरह काम करता है. और अल्कोहल जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह काम. एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन. गैस होता है लिक्विड सॉल्यूशन. दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है. और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. एयर जो होता है वो गैस के अंदर भी गैस होती है. तो क्या होता है, एयर जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सब गैसेस ही गैसेस होती है. सेम अमाउंट ऑफ, होमोजीनियस मतलब सेम अमाउंट ऑफ हो, सेम स्टेट में हो कोई भी सब्सटेंस हो. मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस में नंबर ऑफ गैसेस होती है. टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर, उसमें दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%. तो अदर गैसेस जो होती है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है. तो ऑक्सीजन क्या हो गया, सॉल्यूट. और सॉल्वेंट क्या हो गया, नाइट्रोजन. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज. अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है. उसमें एक ही मतलब स्टेट के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. जैसे सब, अगर सब लिक्विड है तो उसमें सब के सब, एक अगर लिक्विड है तो सब के सब लिक्विड होंगे. अ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm, 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर. जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना इसमें बहुत बहुत छोटे होते हैं. सो दे कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज. वो अपन को नॉर्मल आइज से अपन को नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू या वो जो उसमें अपन को लेना पड़ता है. बहुत बहुत छोटे होते हैं. बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन. सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन. जो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो वो स्कैटर्ड नहीं होते जब अपन लाइट पास करते हैं सॉल्यूशन के थ्रू. तो वो क्या होते हैं, जो पाथ है उसका लाइट का वो विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन में क्योंकि वो बहुत बहुत छोटे होते हैं. तो सॉलिड पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रेजेंस ऑफ फिल्ट्रेशन. सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो सेपरेट नहीं हो सकते अगर अपन उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से करते हैं तो उसको वो बाहर नहीं निकल सकते. द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल. जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना वो नीचे सेटल नहीं होते. अगर अपन उसको हिलाते रहते तो वो नीचे सेटल नहीं हो पाते. इज दैट इज़ द सॉल्यूशन इज स्टेबल. सॉल्यूशन क्या होता है, जब स्टेबल हो तभी वो सेटल होते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है. We observe that the groups A and B obtain different shades of solution, so we understand that in the solution that relative proportion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in the solution. It can be called a dilute, concentrated or saturated solution. Dilute and concentrated are the comparative terms in the activity 2.2. The solution obtained by group A is dilute as compared to the obtained by group B. आपने एक्टिविटी 2.2 में पढ़ा था कि जो शेड, अलग अलग शेड्स ऑब्टेन किए हमने, तो वो क्या है, वो हमारे रिलेटिव अंडरस्टैंड के लिए हैं कि
प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट कैन बी वेरिड। अपन प्रोपोर्शन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो अलग अलग हो सकता है। ये सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना है। डिपेंडिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट। वो डाइल्यूट हो सकता है, कंसनट्रेट हो सकता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड जो होता है वो दोनों कंपेरेटिव टर्म है। एक्टिविटी 2.2 में देखा कि सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एंड एज कंपेयर टू ऑब्टेन बाय ग्रुप बी। ये देखिए आपने एक्टिविटी 2.2 में फ्यू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, आपने क्या किया, फ्यू क्रिस्टल डाले, ठीक है, वाटर में, तो ये क्या हो गया, ये डाइल्यूट है, ये क्या है, डाइल्यूट है। ओके, ये देखते हैं। टेक अप्रॉक्सीमेट 50 ml of water each in the two separate beakers. Add salt in the beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. आपको टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml of water, एक्टिविटी 2.3 करना है। तो इसमें क्या होता है, 50 ml of water लेना है, दो अलग अलग बीकर में, उसमें सॉल्ट डालना है और एक में शुगर डालना है। आप सॉल्ट डालिए या तो शुगर डालिए, फिर उसको या फिर एक में और दूसरे में क्या डालना है कि बेरियम क्लोराइड डालना है सेकंड बीकर में, उसको अलग हिलाते जाना है। When no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 degree. Start adding solute again. आपके उसको डालते ही डालते ही जाना है। जब वो ज़्यादा ना वो मिल नहीं पाए, अब एक टाइम आएगा वो मिल नहीं पाएंगे, मतलब वो आप हिलाओगे तो भी वो नहीं मिल पाएंगे, ऐसा भी होगा। क्यों? क्योंकि वो सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जहाँ पे उसमें स्पेस थी तो वो फिल हो गई। अब ऐसा होगा कि वो नहीं मिल पाएंगे, वो नहीं मिक्स हो पाएंगे। आपको क्या करना है, अब हीट करना 5 डिग्री टेम्परेचर रखना, फिर अब वापस उसको ऐड करते जाओ और हिलाते जाओ। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट गिवन टेम्परेचर द सेम। अब देखिए जो अमाउंट होगा, जो कि आपने अमाउंट था आपने डिज़ोल्व किया वाटर में, क्या वो सेम था? नहीं। एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्यूशन हैज डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जितना डिजॉल्व हो सकता है सॉल्यूट, वो उतना डिजॉल्व होगा। फिर इट इज़ सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अब दूसरे वर्ड्स में कहते हैं जब कोई भी सॉल्यूट अपन डिजॉल्व नहीं कर सकते अपन गिवन टेम्परेचर पे, तो इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक अपन जहाँ तक अपन उसको मिला सकते हैं, मिलाते, जैसे एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ तब ना डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, अब डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। जो अमाउंट सॉल्यूट का होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे उस टेम्परेचर पे, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जो सॉल्यूट प्रेजेंट, जितनी सॉल्यूट की प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, तो उससे क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन द सॉल्यूशन इज लेस दैन द सैचुरेशन लेवल, एक जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर कम होता है, सैचुरेशन लेवल से कम होता है, तो उससे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन लेवल तो आपको पता चल गया क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है पता चल गया। तो अब उससे कम अगर अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट वुड यू हैपन इफ़ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। आप अगर क्या होगा जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक सर्टेन टेम्परेचर लेंगे और फिर उसको कूल करेंगे स्लोली, तो क्या होगा, when we can infer from the above activity that different substances in the given solvent have different solubilities at the same temperature। अपन ये पता लग सकता है डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ होती है, वरनी घुलने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है एक टेम्परेचर पे, एक सेम टेम्परेचर पे।
द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन द अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है कि एक ऐसा अमाउंट जो होता है, जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है गिवन सॉल्यूशन में, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो होता है कंसंट्रेशन। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।